यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का एग्जाम वॉरियर्स कैंपस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंग्लिश हम पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश में जो आपने पिछला वीडियो देखा होगा उसमें लास्ट टाइम सेंटेंस पे बात हो रही थी। तो आज लेक्चर सेकंड है जिसमें टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस का मतलब होता है, ये सेंटेंस जो शब्द है वो सेंस से मिलकर बना हुआ है। सेंस का मतलब होता है मीनिंगफुल होना किसी चीज का। तो अगर हम बात करें सेंटेंस की परिभाषा, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ आई होगी कि जो शब्दों का तो ये समूह है, यदि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो जिसका एक अर्थ हो, वो ही क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। दूसरे अगर एस्पेक्ट में हम बात करें तो आपको पता है कि एक तो ये मीनिंगफुल है, यानी जो सेंटेंस आपका बनेगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका, इसकी एक अपनी पंचुएशन होती है, अपनी एक इसके विराम चिन्ह होते हैं, पंचुएशन होती है। तीसरा पॉइंट, इसका एक अरेंजमेंट होता है, अपना खुद का एक अरेंजमेंट व्यवस्था होती है इसकी, अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इसके तीन जो पॉइंट होते हैं वो बहुत ही मुख्य होते हैं। कहने का मतलब एक तो उसका मीनिंगफुल होना, दूसरा उसका पंचुएशन होना, अगला उसका अरेंजमेंट होना, यानी एक ऑर्डर होना, उसका एक क्रम, ऑर्डर। ठीक है, और ऑर्डर कैसा होता है? तो आपको पता है कि सबसे पहले इसका सब्जेक्ट होता है, फिर इसकी एक वर्ब होती है, फिर उसके बाद इसका एक अपना एक ऑब्जेक्ट होता है या इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तब जाके एक सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस होता क्या है। अब आगे की अगर हम बात करें इस सेंटेंस में, तो आप देखेंगे कि सेंटेंस जो होते हैं उनके काइंड्स क्या होते हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। आप लोग विधिवत नोट्स बनाते चलें साथ साथ, और ये एक सीरीज है जो आपके A to Z जो भी आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएगी। और केवल हमारा उद्देश्य सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको सिखाना, यानी टू लर्न। तो हाउ टू लर्न ये चीज़ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले लेक्चर में। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, यानी सेंटेंस के प्रकार की। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में नंबर फर्स्ट इसका हम लेते हैं, इसका प्रकार वो होता है आपका अफर्मेटिव, सॉरी असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव या असर्टिव को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, तो इसकी जो परिभाषा होती है वो कहती है इट डिनोट्स अ स्टेटमेंट। ये एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, और वो कैसा स्टेटमेंट होता है उसको देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब इट डिनोट्स अ स्टेटमेंट, इट डिनोट्स अ स्टेटमेंट। तो ये बात आपको समझ आई। ये एक प्रकार का कथन होता है जो आपको कथन की ओर इंगित करता है। अब कथन जो होते हैं वो आपके दो तरीके के हो सकते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और टू पार्ट्स जो इसके बनते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए, और दूसरा पॉइंट है आपका निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट, यानी कहने का मतलब एक तो आपका स्टेटमेंट जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, दूसरा हो सकता है निगेटिव स्टेटमेंट। अगर हम बात करें पॉजिटिव स्टेटमेंट की, तो ऐसे सेंटेंस आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले सेंटेंस जो होते हैं, इसका ए पार्ट यानी वो कहलाते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से दूसरा जो आपका होता है निगेटिव स्टेटमेंट, इसको हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो आपको यहाँ से दो चीजें कवर नहीं होगी, एक तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। इसका बी पार्ट मान लीजिए कि ये बी पार्ट या सेकंड पार्ट इसका ये है। तो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। इतनी बात क्लियर है। अब इनके फॉर्मेशन को हम समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से कार्य करता है। तो आपको पता है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर इसके बाद कोई ना कोई विशेष हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी वर्ब होती है, फिर इसके बाद इसका एक मेन वर्ब का फॉर्म आता है, उसके बाद इसका एक ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बाद कोई ना कोई इसमें अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके रूल्स की, तो और उसके बाद फुल स्टॉप आप यूज करते हैं।
तो ये जो फॉर्मेशन बनती है, यहाँ पर हम 2 स्टार पॉइंट बना रहे हैं, जिसका मतलब क्या है वो हम आगे समझेंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब टेंस के आधार पर आप रखेंगे, जैसा को जौन सा टेंस होगा उसकी उसी तरीके से जौन सा टेंस कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ कार्य करता है उस मेन वर्ब को आप यहाँ रखेंगे। दूसरा पॉइंट आता है नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स होता है वो सबसे पहले बताता है कि आप सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद एक शब्द आप यूज करते हैं नॉट, नो या नेवर, और उसके बाद आप इसमें प्रयोग करते हैं इसकी मेन वर्ब, और फिर इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, और आप फुल स्टॉप इसमें लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि नेगेटिव सेंटेंस होने के लिए कोई ना कोई विशेष नेगेटिव वर्ड्स की आपको आवश्यकता पड़ती है। किसी भी नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप नेगेटिव वर्ड्स के प्रयोग करना पड़ता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। एक एक एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं विशेष कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो होता है, कोई भी एक हमने सेंटेंस लिखा ही has done his task, he has done his task। यानी ये एक सेंटेंस हुआ, नॉर्मल सी बात कही गई कि he has done his task, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है ना, या फिर कर लिया उसने। और जब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्मेशन में लेके जाते हैं तो आप लिखते हैं जैसे कि he has लगाने के बाद आपको एक शब्द उठाना पड़ता है इसमें से नेगेटिव नॉट, और फिर आप लिखते हैं कि done his और टास्क। इस तरीके से ये आपके एग्जाम्पल हो गए। तो कहने का मतलब क्या आपसे अगर पूछा जाए कि ये सेंटेंस जो लिखा ही हैज नॉट डन हिज टास्क, क्या ये नेगेटिव है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि इसमें आपने नेगेटिव वर्ड यूज किया है। इसमें आपसे पूछूं कि ही हैज डन हिज टास्क, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, अफर्मेटिव है। बट आपसे पूछें कि ये दोनों ही सेंटेंस किस कैटेगरी में रह सकते हैं, तो आपको बताया कि ये असर्टिव सेंटेंस है। टोटल दोनों ही सेंटेंस ही असर्टिव है। असर्टिव में भी कौन सी कैटेगरी है, तो आपने अलग अलग कैटेगरी को इनको समझा। अगला ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई तकलीफ है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और आपका जब डाउट सेशन होगा उसमें आपके सारे कमेंट्स को उठा के मैं पूरा एक एक्सप्लेन दूंगा आपको कि जिसमें आपकी जो भी समस्या होगी वो दूर की जाएंगी। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, और इसका सेंटेंस नंबर अगला आप समझेंगे, सेंटेंस नंबर 2। तो इसको जरा हटा देते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको जब भी आपको लिखना हो, नोट करना हो, तो आप पॉज करके आराम से फिर उसको देख सकते हैं। तो अगली हम बात कर लेते हैं इसकी सेंटेंस नंबर 2 की। सेंटेंस नंबर 2, और सेंटेंस नंबर 2 जो होता है उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इट डिनोट्स अ क्वेश्चन। इट डिनोट्स अ क्वेश्चन, यानी ये एक प्रकार के इंटेरो का मतलब होता है किसी से क्वेश्चन पूछना, और वो क्वेश्चन क्या होता है, वो इस तरीके से इट डिनोट्स अ क्वेश्चन होते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो क्या होते हैं और किस तरीके से आप पूछते हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 2 प्रकार से बन सकते हैं। यानी पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, उन चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो कहने का मतलब जिस तरीके से आपने असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स पढ़े, इसी तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, जिनमें अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं इनको। तो हम फिर चर्चा करते हैं इसकी। नंबर 1 है जो, उसे हम बोल रहे हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस, और दूसरा है इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेकंड यहाँ पर फिर समझेंगे, और इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंस। चलिए दोनों में अंतर समझते हैं, और उसके बाद इनके नामकरण की व्याख्या करते हैं कि कौन कौन से इनके नाम से जाना जाता है। इनके नाम में ही इनकी परिभाषा लिखी हुई है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहला इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेकंड और इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंस। इंटेरोगेटिव फर्स्ट जो सेंटेंस होते हैं उनमें केवल आप जवाब जो देते हैं वो हाँ या ना का देते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा कि क्या आप विद्यालय जाते हो, तो आप कहेंगे कि हाँ जाता हूँ या जाती हूँ। और मैंने पूछा आपसे कि क्या आप विद्यालय गए थे, तब भी आप कहेंगे हाँ या ना। यानी कहने का मतलब जब भी हम आगे क्या लगा रहे हैं और उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट हो रहा है। आप उसका जवाब केवल हाँ या ना में दे सकते हैं। मैंने कहा कि क्या आपके पापा प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप केवल हाँ या नहीं में जवाब दे रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट बन रहा है। बट मैंने आपसे पूछा कि आपके पापा का क्या नाम है, तो आप केवल कहेंगे कि हाँ मेरे पापा का नाम है। आप हमें जवाब देंगे कि मेरे पापा का नाम रणवीर सिंह है या विजय सिंह है, आप जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पर
बताएंगे मुझे। तो यानी इसमें आप हाँ या ना का जवाब नहीं दे सकते, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है। अभी भी अगर चीज नहीं समझ में आ रही है आपको तो फिर एक बार समझ लीजिए कि इनका जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब केवल आप यस और नो में दे सकते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है यस नो टाइप सेंटेंस, यस नो टाइप सेंटेंस। और इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, और इसमें जो भी जवाब होता है वो इन्फॉर्मेशन टाइप में देते हैं आप, तो इसीलिए इनका नाम रखा गया है टू गेट इंफॉर्मेशन, टू गेट इंफॉर्मेशन सेंटेंस। दूसरा इसका नाम, इसमें केवल आप चीजों को कंफर्म करते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया टू कंफर्म सेंटेंस और टू गेट इंफॉर्मेशन। दूसरा इनका नाम रखा गया WH टाइप क्वेश्चन या सेंटेंस, WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप क्यों कहा गया? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो हमारे या तो W से इनकी शुरुआत होती है या फिर S से करते हैं, इसलिए उन्हें WH। दूसरा इसका नाम रखा गया क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। अच्छा, जो मैं भी बोल रहा हूँ वो आप साथ के साथ उसे रिवीजन करते चलें जिससे आपको याद बना रहे। और इसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंस, क्योंकि इसमें हम शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक कि एक तो इंटरोगेटिव सेकंड क्या होते हैं, ये इनकी परिभाषाओं को डिनोट करते हैं, इसलिए इनको लिखा अन्य लोग जो भी आपसे पूछते हैं वो कभी कभी इनके नाम के आधार पर आपसे पूछ लेते हैं। तो इतनी चीज़ आपको तय हो गई होगी, समझ में आया होगा। दूसरा हम पॉइंट इनके एग्जाम्पल या इनका फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो आप हिंदी में जब भी देखेंगे तो आपको क्या आगे लगा मिलेगा और उसके बाद पूरा क्वेश्चन होगा और उसके बाद एक इंटरोगेटिव साइन होगा। इसी तरीके से इसका जो क्वेश्चन होगा उसका फॉर्मेशन इस तरीके से रहेगा, और इसमें शुरुआत में कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कहाँ ना, कैसे, इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड इसके अंदर भरे होंगे, वो भी बीच में क्वेश्चन वर्ड बीच में कहीं ना कहीं लिखे होंगे। तो ऐसे सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव फर्स्ट कहते हैं और उसे इंटरोगेटिव सेकंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मैंने कहा डू यू लव हिम, मैंने कहा डू यू लव हिम, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे रखी हमने, और हेल्पिंग वर्ब आगे रखी तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंस जो होते हैं वो इंटरोगेटिव फर्स्ट होते हैं। अब इसमें डू यू लव हिम का मतलब ये हो गया कि क्या आप मुझे क्या आप उसे प्यार करते हैं, तो आप या तो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, आप ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, ये उसका नाम है वो, जब तक आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो इसमें आप केवल हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका जो जवाब है मैंने जैसा उधर लिखा है, इसमें आप क्वेश्चन वर्ड लेंगे। आपसे मैंने पूछा कि व्हाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, मैंने यहाँ पर शुरुआत में ही डब्लू नाम से एक क्वेश्चन वर्ड लिखा वाई, जिसका मतलब होता है क्यों। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों चिल्ला रहे हो बस, या फिर आप क्यों रो रहे हो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अब आप मुझे ये बताओगे हाँ हम रो रहे हैं। आप हमसे ये कहोगे कि हम इसलिए रो रहे हैं, जो भी रीजन होगा कि मान लो आपको कोई जो चीज़ जिसकी तलाश थी वो नहीं मिला, या कुछ भी होगा, तो इसलिए आप क्या कहते हैं कि वाई आर यू क्राइंग। तो आपसे ये क्वेश्चन हो गया वो इंटरोगेटिव सेकंड हो गया। तो ये दो फॉर्मेशन इसकी हुई। इनके रूल्स क्या कहते हैं उनको भी हम समझ लेते हैं जरा। इसको शार्प करना पड़ेगा थोड़ा सा, आप वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं नियम को, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को हटा के यहीं पर रूल्स एडजस्ट करता हूँ। और आप लोग ईयरफोन लगाए हुए आराम से बैठ रहिए, केवल ये सोचिए कि बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है। अपने आप को फील कराइए कि नवनीत सर आपके सामने हैं और बिल्कुल पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, जैसा आप ऑफलाइन में हमसे पढ़ते हैं उसी तरीके से। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरोगेटिव फर्स्ट की, तो आपको सबसे पहले पता हुआ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम आगे रखते हैं, फिर उसके बाद इसमें एक सब्जेक्ट होता है उसको हम रखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद इसमें आप रखते हैं मेन वर्ब को, फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क देते हैं, जैसा कि आपके सामने ही बनाया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर इसका सब्जेक्ट, और फिर इसकी मेन वर्ब, और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से सेम कंडीशन इसमें जो रूल्स होता है उसमें केवल क्वेश्चन वर्ड को आप आगे कर देते हैं, और फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब रखते हैं सेम कंडीशन, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद आप मेन वर्ब रखते हैं, फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट रखते हैं, और एक क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को मैं स्टार पॉइंट क्यों बना रहा हूँ, आपको रीजन उसका पता है। और जौन सा टेंस हम पढ़ेंगे उसका हर एक में यही रूल्स आपके काम करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इंटरोगेटिव सेकंड की किस तरीके से आपकी इंटरोगेटिव सेकंड की कहानी चलती है, ठीक है। तो आगे की हम बात कर लेते हैं जरा।
तो अभी आप लोग घर पे ही रह रहे होंगे, आराम से सुरक्षित रहें। ये ऑनलाइन सेटअप इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि आप लोगों को तकलीफ थी कि आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो मेहनत जरा उतनी ही करें जितनी आप ऑनलाइन ऑफलाइन में करते थे, उसी तरीके से। अगला सेंटेंस जो है आपका सेंटेंस नंबर होगा थर्ड। सेंटेंस नंबर थर्ड। और जो तीसरा सेंटेंस है उसे हम ले लेते हैं जरा। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और किस तरीके से ये कार्य करते हैं, तो इनको हम जरा समझ लेते हैं। तो ऑप्टेटिव का मतलब होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें। ठीक है, आप इसी तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस के अलावा कुछ ऑर्डर वाले सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, जिनमें ऑर्डर वगैरह देते हैं। जैसे कई चीजें हैं जिनके अंदर आप अलग अलग एस्पेक्ट्स में सेंटेंस को समझते हैं। तो आपको मुख्यतः जो सेंटेंस देखे गए हैं वो 5 दिए गए हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जरा ऑप्टेटिव सेंटेंस की, जिसे आप हिंदी में शायद कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, यानी इट डिनोट्स wishes, blessing. It denotes wishes and blessing and कर्ज। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो आपकी इच्छाओं को दर्शाते हैं, आपके आशीर्वाद को दर्शाते हैं, आपका क्या नाम कर्ज का मतलब अभिशाप को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम देखें तो इसका एक रूल्स होता है। रूल्स 2 तरीके के इसके कार्य करते हैं। आप इसमें एक हेल्पिंग वर्ब लेते हैं मे। ठीक है, जिसको हम आगे शुरुआत में ले सकते हैं मे। फिर उसके बाद हम इसमें रखते हैं सब्जेक्ट को, और फिर इसमें हम रखते हैं मेन वर्ब को। फिर इसका एक ऑब्जेक्ट होता है विशेष। ठीक है, और उसके बाद फुल स्टॉप। कभी कभी आपको परीक्षा में यहाँ पर इस एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करने को मिलेगा, और कभी कभी आपका लास्ट में से दे देते हैं। दूसरा इसका एक और तरीका हो सकता है कि आप चाहें तो इसमें ऐसे भी बना सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस मे को रखें, फिर उसके बाद मेन वर्ब रखें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखें और साइन यहाँ पर दे दें। तो इससे ही कभी भी आप किसी को विश करते हैं कोई चीज़ या किसी को दुआ देते हैं तो आप कहते हैं जैसे मे गॉड ब्लेस यू, है ना। इस तरीके के जब सेंटेंस होते हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कैटेगरी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। हमने लिखा कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसका मतलब ये हो गया कि भगवान, यहाँ पर कभी कभी मे का जो हम अर्थ निकालते हैं वो निकालते हैं कि भगवान करे ऐसा हो जाए, है ना। तो हमने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब ये हो गया कि भगवान करे कि आप लंबे समय तक जिए। ठीक है, इसी तरीके से एक और सेंटेंस हमने लिखा कि मे गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब ये हो गया कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, यदि भगवान आपका भला करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। इस तरीके से आपके ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और अगले हम सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। ये सेंटेंस आप नोट करिए, फिर उसके बाद देखते हैं अगला सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 4 होगा शायद, 4th। यानी अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि सूचक वाक्य, या फिर इट डिनोट्स सडन फीलिंग्स। इट डिनोट्स सडन फीलिंग्स, यानी ये जो आपके सेंटेंस होते हैं ये डिनोट करते हैं क्या चीज को, तो सडन फीलिंग्स। एकदम से अचानक से जो आपके अंदर फीलिंग आती है वो क्या कहलाती है, आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर रखी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे आपने मान लीजिए कि बाहर कोई एक गाड़ी खड़ी है और गाड़ी को जैसे ही आपने देखा कि वो बहुत ही सुंदर लगी आपको, और सुंदर लगी, वैसे ही आप क्या कहेंगे, ओहो वाह कितनी सुंदर कार, है ना। ऐसे ही आपको जैसे ही मैं मान लो कि एक टूर गया और ताजमहल की तरफ टूर गया, और ताजमहल में जैसे ही आपने एंटर किया और देखा कि अरे ताजमहल तो इतना सा सफेद और बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपसे एकदम से उछल के जो बोलते हो कि वाह कितना सुंदर ताजमहल। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने अगर आपने अचानक से आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई
और तो आपके अंदर से हाय राम ऐसे करके जो शब्द निकलते हैं शुरुआत के, वो सडन फीलिंग्स के माध्यम से निकलते हैं। यानी अचानक की फीलिंग जो तुरंत ही आए। ऐसा तो नहीं होता कि कभी किसी को देखा, बहुत ही सुंदर चीज देख ली और उसके आधे घंटे बाद आप कहें कि अरे वाह कितना सुंदर, तो ऐसा तो नहीं बोलते हम, तो तुरंत के तुरंत ही बोलते हैं। तो इसीलिए ना सडन फीलिंग्स की श्रेणी में रखा जाता है। तो सडन फीलिंग्स वाले जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें जो हम जो रूल्स होते हैं वो देखिए जरा। तो कुछ दो शब्द हैं आपके, जैसे आप शुरुआत में लेते हैं, एक तो व्हाट अ, ठीक है, एक इस तरीके से बना सकते हैं या फिर हाउ लगाकर, ठीक है। तो इनके रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप व्हाट ए और हाउ लगाइए, फिर उसके बाद जो भी उसमें आपने जो चीज देखी है यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो भी है उसके अंदर जो भी आपने विशेषता देखी, वो सुंदर है, वो काला है, वो गोरा है, या फिर वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुहावना है, तो जो भी आपने यहाँ पर एडजेक्टिव उसका देखा, जो विशेषता देखी उसको रखते हैं। फिर उसके बाद जो भी उसका सब्जेक्ट होता है उसको रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम बी फॉर्म का यूज करते हैं, टू बी वर्ब का। अब टू बी वर्ब कौन सी होती है, इज, एम आर और वॉज वर, इस तरीके से आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, ठीक है। और इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया कि आप सबसे पहले व्हाट ए हाउ कोई सा एक शब्द लेंगे, उसके बाद उसका एडजेक्टिव लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कोई ना कोई टू बी वर्ब रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैंने लिखा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इज। इस तरीके से हमने एक सेंटेंस लिखा। हमने लिखा कि व्हाट अ, यहाँ व्हाट का मतलब का नहीं है, क्योंकि व्हाट के साथ ये आर्टिकल आप यूज कर रहे हैं, और व्हाट अ एक अपना अलग ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर रखा जाता है, सडन फीलिंग्स को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। मैंने कहा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इज, तो मैंने कहा कि कितनी सुंदर कार है। इसी तरीके से हमने लिखा कि हाउ प्लीजेंट वेदर इज। मैंने कहा कि क्या सुहावना मौसम है। इस तरीके से हाउ प्लीजेंट वेदर इज, इस तरीके से आप बी फॉर्म लास्ट में प्रयोग करके उसके आगे सब्जेक्ट का प्रयोग करके आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक और टाइप आपको बचा हुआ है, उसको भी हम जरा देख लेते हैं। इसको साफ कर दें। इन्हीं सडन फीलिंग्स के साथ आप अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं, जिनपे जैसे हुर्रे आपने सुना होगा, अलाज सुना होगा, ठीक है, आपने वर्ब सुना होगा। तो कुछ शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हैं आप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा वर्ब, मैंने लिखा अलाज, मैंने लिखा कि फीफी, ठीक है, और इनके बाद आप एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने लिखा हुर्रे या हुर्राह बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ वर्ड होते हैं जो आप प्रयोग करते हैं बोलने में, आम बोलचाल की भाषा में, जिसमें वर्ब जो होता है वो कभी कभी आपको आश्चर्य हो जाता है, तब आप प्रयोग करते हैं। कोई वंडर हो गया, जैसे आपने एकदम से कोई अच्छा सा काम कर दिया, मैंने कहा वर्ब बहुत सुंदर आपने काम किया, तो वंडर आश्चर्य हुआ। अलास आप करते हैं जब आप सैड होते हैं, दुखी, कोई आपके साथ सौरो दुखी वाली घटना हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति खत्म हो गया, आपकी जिंदगी से कुछ चीजें चली गई, तो ऐसी चीज में आप अलास करते हैं, आपको नुकसान हो गया। फीफी आप किसी से कंटेम्प्ट करते हैं यानी घृणा करते हैं, तब आप बोलते हैं फीफी या छी छी आप बोलते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। ऐसे ही हुर्रा जब आप किसी बहुत ही ज्यादा जॉय में होते हैं, जॉयफुल होते हैं उस कंडीशन में, या फिर आप बहुत ही ज्यादा हैप्पी होते हैं, तब आप इनका प्रयोग करते हैं। और इन शब्दों के बाद सीधी सी एक फॉर्मेट बनती है आपकी कि इन शब्दों को प्रयोग करिए प्लस, और शब्द आपको ये वाले लेने हैं, केवल ये आपको हिंट दे रखी है कि इन चीजों के लिए ये लेंगे। तो इसके बाद आप प्रयोग करेंगे अलास, के बाद जो भी सेंटेंस होगा आपका उसको आप पूरा लिख देंगे, जैसा होता है अफर्मेटिव में, वो अफर्मेटिव में जिस सेंटेंस में होता है उसको पूरा सेंटेंस वैसा ही वैसा लिख देते हैं, यानी सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इस तरीके से आप ये सेंटेंस को कवर कर लेते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि हुर्रा हुर्रा, और उसके बाद हमने लिखा कि वी हैव, इधर कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, वी हैव वोन द मैच, यानी आप खुशी हैं, आपने मैच जीता है, तो आप कह रहे हो हुर्रे वी हैव वोन द मैच। इसी तरीके से आप दुखी हुए, और दुखी होते ही आपने कहा कि अलास अलास आई एम ruined, यानी बहुत ही दुख की बात करिए, आपने कहा कि मैं बर्बाद हो गया, तो इसके लिए आप अलास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर